पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज मैं राजधानी लखनऊ के तहसील बक्सी का तालाब ग्राम भैंसामो में हूँ, जहाँ पर एक पीड़ित किसान जिला अधिकारी महोदय से गुहार लगा रहा है कि मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी जाए। ऐसा क्या हुआ, पूरा प्रकरण क्या है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं प्रकरण के बारे में। प्रकरण किसान के द्वारा बताया गया कि उसकी कुछ गांव में ही ज़मीन है जिस पर गांव के भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। गरीब किसान इतना कमज़ोर है कि वह जब अपनी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए जाता है तब वह भूमाफियाओं द्वारा उसको खदेड़ दिया जाता है और गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है, जान से मारने की कोशिश की जाती है। और किसान वहाँ से फिर तहसील को जाता है। तहसील लगातार वह 4-5 साल से चक्कर काट रहा है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देता जा रहा है और लेखपाल महोदय अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। जबकि लेखपाल के द्वारा खर्चा मांगा गया, पीड़ित किसान ने लेखपाल को खर्चा भी दे दिया। उसके बाद अब लेखपाल साहब पीड़ित किसान को 1 साल से टरका रहे थे, आज नहीं नापेंगे, कल नापेंगे, कल नहीं परसों नापेंगे, ऐसे टरकाते टरकाते 1 साल हो गया। अब वही मजदूर ने क्या किया है, मजदूर ने एसडीएम साहब को तहरीर के माध्यम से अवगत कराया है और अपनी इच्छा मृत्यु की मांग की है। आइए हम बात करते हैं जो गरीब मजदूर है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या है पूरा प्रकरण? हमारा नाम जयलाल पुत्र डलई, ग्राम भैंसामो, पोस्ट बक्सी का तालाब और तहसील बक्सी तालाब लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन गाय को भैंसामो में जो हमारे नाम है, आपके नाम से ज़मीन है? मेरे नाम से ज़मीन है। आप अपना पहले पूरा प्रकरण बताइए। आपकी ज़मीन तो है और ज़मीन का प्रकरण क्या है? ज़मीन का प्रकरण है कि गांव के गाजीपुर के लोग, गांव के कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या नाम है? मुन्नी लाल सनाब भीमा और शिव भगवान सनाब भीमा और फूलचंद सनाब कीढ़ा, ये तीनों लोग जो है हमारे ज़मीन पर कब्जा किए हैं जबरन। और छोड़ नहीं, जब जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने पर आता है और मार डालने की धमकी देते हैं। आपने इसकी शिकायत तहसील में की? हाँ, तहसील में की है। कब किया था? तो हो गए कम से कम 6, 7, 8, 10, 15 बार किया है। 15 साल से लगातार दौड़ रहा है? हमने 15-20 हमने एप्लीकेशन दे चुके हैं। अच्छा, 15-20 एप्लीकेशन आपने दे डाला? हाँ, दे डाला। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। लेखपाल वगैरह कभी आपसे संपर्क किए? लेखपाल से हमने कहा तो जबकि उनसे आदेश करा था एसडीएम से, तो एसडीएम ने आदेश कर दिया तो लेखपाल जो टाला मटोली कर रहे हैं, जबकि खर्चा हमने भी दिया। और उसके बाद दूसरे के यहाँ से 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो 20,000 रुपये हम कहाँ से लाए तो हम दें? यानी 20,000 रुपये की और डिमांड कर रहे हैं? और डिमांड कर रहे हैं। 20,000 रुपये हम कहाँ से ला के देंगे? हम गरीब आदमी, हमारा सब बड़ा लड़का ख़त्म हो गया और वही कमाने वाला था और हमारे पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, खर्चा कहाँ से ला के दें? और उसके लड़के के एक लड़का एक बेटी है और वो शादी करने लायक हो गई है और कुछ तमाम कर्जा है, हम कहाँ से ला के देंगे? और ज़मीन कब्जा छोड़ नहीं रहे हैं। कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं? कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। वो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं? दबंग किस्म है। आपने थाने में शिकायत किया? हाँ, थाने में किया था। अच्छा। तो वहाँ पे सुलहनामा कर दिया था। उसमें कहा कि लेखपाल से नपवा लो तो आराम से ले लो। फिर लेखपाल नापने नहीं आया? लेखपाल नापने नहीं आया। कम से कम 1 साल से टाल मटोल कर रहे हैं। 1 साल से लगातार आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कहीं कहते हैं कि कहीं कहते हैं घरबंदी बनाने जा रहे हैं, कहीं कहते हैं भाई की शादी में जा रहे हैं, और कहीं कहते हैं अभी टाइम नहीं है,
फिर टाइम होगा तब तक टाल रहे हैं, अभी तक नहीं किया कुछ। आपके लेखपाल का क्या नाम है? तो लेखपाल का नाम रंजीत वर्मा। रंजीत वर्मा। जी आप ये बताइए, जो हम आपकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, सेवा में जिला अधिकारी लखनऊ, जी दबंगों द्वारा मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा के संबंध में, जी ठीक है, तो आपने ये जो एप्लीकेशन दिया है जिलाधिकारी को जी और उप जिलाधिकारी को दिया, जी मुख्यमंत्री जी को दिया, जी। तो इस एप्लीकेशन में आपने क्या दर्शाया है, क्या मांग किया है? मांग किया है कि हमारा जो है न्याय किया जाए और हमारा कब्जा दिलवाया जाए, और उनसे कोई मतलब नहीं। हमारी ज़मीन हमको चाहिए आपकी ज़मीन चाहिए, बस। अन्यथा अगर ज़मीन नहीं मिलती है तो आप आपने लिखा है मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी जाए। जी जी, इच्छा में तो जब क्या करें, जब मजबूर हो जाएंगे, कहीं कर्जा भी देना पड़ा है, कहीं कमाने वाला नहीं, और लड़के बच्चे भूखल मरेंगे तो क्या करेंगे, मजबूरन हमको। समझ रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, आप हर तरह से अब टूट चुके हैं, मजबूर हो जा चुके हर हैं। तरफ से परेशान हैं। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप कहीं ना दौड़ने वाले हैं ना धूपने वाले जी हैं, और आपको लेखपाल के द्वारा 1 साल से बेवकूफ़ बनाया जा बेवकूफ़ रहा बना है। रहे हैं। तो इसलिए आप अपने उच्च बड़े अधिकारियों से मांग की है कि जी हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जी जाए। अगर आपका काम नहीं होता है तो इच्छा जी मृत्यु की परमिशन। जी। अच्छा, अगर जैसे काम नहीं होता है तो हम तो सुने थे कि आप मुख्यमंत्री जी से भी मिलने जा सकते हैं। हाँ जाएंगे मिलने, जाएंगे? तो जाएंगे मिलने, वहाँ भी अगर नहीं होगा तो हमको ये इच्छा मृत्यु करना ही पड़ेगा। यानी अपनी जीवन लीला समाप्त करना पड़ेगा। आपने पूर्णतया ठान लिया है कि अगर ये आपका काम नहीं होता होगा है, जीवन लीला समाप्त कर। जीवन लीला आप समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल कर। यही मैसेज आप इस चैनल के माध्यम से योगी तक पहुंचाना चाह रहे हाँ हैं। पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं योगी बाबा तक अगर आपका ये मैसेज पहुंचेगा जी तो योगी बाबा भूमाफियाओं पे अवैध कार्रवाई तत्काल करेंगे जी और आपका कब्जा भी मिलेगा। जी हम चाहेंगे और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे जिससे आपको न्याय मिले। जी, न्याय हमको मिले। आपके एसडीएम साहब तो आदेश कर देते हैं। हाँ एसडीएम साहब आदेश कर देते हैं, लेकिन लेखपाल नापने नहीं जाते। अच्छा, लेखपाल नापने नहीं नहीं आता जाते है। हैं। वो जब जाओ तो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और थाने वाले भी आपका साथ देते हैं? हाँ थाने वाले साथ देते हैं, वो तो सुलहनामा लिखवा दिया था। अच्छा, थाने वालों ने अगली पार्टी को बुला के सुलहनामा हाँ, करवा सुलहनामा दिया लिखवाया था। और अगली पार्टी से कह भी दिया इनकी कह भी ज़मीन दिया। नपी जाए तो आप लोग इस पे हुड़दंग मत करना। हाँ न करना। उसने कहा कि लेखपाल से नपवा लो, क्या करो, लेखपाल नापने ही नहीं आते हैं। मेन पॉइंट लेखपाल पे ही मेन फंस पॉइंट जाता है। लेखपाल है। लेखपाल मोटी रकम लेने के चक्कर जी। में वो आपके पास नहीं आता नहीं है आया। नापने के लिए। जी, जो निवेदन है कि हमारी ज़मीन का कब्जा दिलवाए रहते हैं, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी ज़मीन कब्जा दिलवा देंगे। अगर ज़मीन कब्जा नहीं मिल रहा है तो हमको मजबूरन जीवन लीला समाप्त करना पड़ेगा।